हाँ जी नमस्कार। स्टैटिक्स BA BSc सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। आज मैं लेकर आया हूँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1। वैसे तो देखो एक्सरसाइज में से क्वेश्चन कम समय आते हैं एग्ज़ाम में, बट ये जो एक्सरसाइज का इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कई बार आ चुका है, CDL में भी आ चुका है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। टू फोर्सेस P एंड Q, two forces P and Q are such that their central axis is given in position and the line of action of P is given। ठीक है, आपको दो फोर्सेस दे रखी हैं P और Q। ठीक है, उन दोनों का जो सेंट्रल एक्सिस आएगा वो भी दे रखा है आपको, एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P, कि आपका P किस डायरेक्शन में लग रहा है वो भी दे रखा है। ठीक है, आपको शो क्या करना है, शो दैट द लोकस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पॉइंट Q या सॉरी ऑफ फोर्स Q इज कोनिकोइड, कि जो जिस डायरेक्शन में फोर्स Q लग रहा है उसका जो लोकस होगा, ठीक है, वो क्या बनाएगा, कोनिकोइड। आपने ये प्रूव करना है। ठीक है, समझ में आया। आपको क्या दे रखा है, टू फोर्सेस हैं, उनका जो रिजल्टेंट है, ठीक है, या फिर लाइन ऑफ सेंट्रल एक्सिस है वो आपको दे रखा है किस डायरेक्शन में लगेगा, और जो फोर्स P है उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो दे रखी है। आपको क्या करना है, जो फोर्स Q है उसके करस्पॉन्डिंग जो लाइन ऑफ एक्शन आएगी उसका जो लोकस है उसको प्रूव करना है कि वो क्या आएगा, कोनिकोइड बनाएगा वो आपके पास। ठीक है, तो देखिए प्रूफ इसका समझाते हैं आपको। हाँ, अच्छा, सबसे पहले तो जो फर्स्ट आर्टिकल हो गया या फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया उसमें हम पढ़ कर आए हैं, क्या क्या देख कर आए हैं कि एक फोर्स P लिया आपने, Q लिया, उन दोनों का जो रिजल्टेंट है। अच्छा, पहले तो देखो जो रिजल्टेंट है R कोमा K, कि जो फोर्स P और Q से जो रेंज बन रही है R कोमा K, वो तो किस एक्सिस के अलोंग लग रही है, Z एक्सिस के अलोंग। ठीक है, अब जो फोर्सेज P और Q है वो देखो कहाँ कहाँ हैं। अगर आप एक्सिस बनाओ ऐसे, ये Y एक्सिस आपका और ये X एक्सिस। ठीक है, एक्सिस आ रही है समझे, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस और ये Z एक्सिस। ठीक है, ऐसे ही जो ये पॉइंट है आपका A, इस पॉइंट पर भी बनेंगे X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस। ठीक है, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में। ऐसे जो पॉइंट B है उसमें भी बनेंगे आपके पास क्या, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस ऐसे। ठीक है, अब क्या है कि जो फोर्स P है वो तो आपके पास कौन से प्लेन में है, देखो ये है आपका X एक्सिस, ठीक है, और ये ऊपर वाला कौन सा है, Z एक्सिस, और ये है Y एक्सिस। ठीक है, जो Y एक्सिस और Z एक्सिस से जो प्लेन बन रहा है उस प्लेन के अंदर है P और Q। जो R है रिजल्टेंट वो तो किसके अलोंग है, Z एक्सिस के अलोंग है। जो P है वो कौन से प्लेन में है, जो प्लेन बन रहा है आपका किस किस से, Y और Z से। जो P है वो तो पॉजिटिव साइड में है, वो तो आगे की तरफ है, और जो Q है वो पीछे की तरफ है। ठीक है, ये सारा आप आर्टिकल्स में देख कर आए हो तो इसको ज़्यादा हम डीपली नहीं करेंगे। ठीक है, अब पीछे जो आर्टिकल्स हैं उनमें आपने देखा कि अगर फोर्सेस P और Q है वो एंगल बना रही हैं अल्फा और बीटा, और उनका जो सेंट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है वो कितना कितना है, अगर मान लो A और X। ठीक है, तब आपने इक्वेशंस की थी, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो तो किसके इक्वल आ गया था, P कोस अल्फा प्लस Q कोस बीटा इक्वल टू में जो रिजल्टेंट है R आपका। ऐसे ही जो सेकंड इक्वेशन रिजोल्व किया था उनको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तब आपके पास ये सेकंड इक्वेशन बन गई थी। ये आप पढ़ कर आए हो, फर्स्ट आर्टिकल से भी, फर्स्ट एग्जाम्पल में भी यूज़ किया हमने, सेकंड एग्जाम्पल में भी यूज़ किए। ऐसे जो मोमेंट ऑफ कपल है उसके लिए इक्वेशंस आ जाएंगे। तो ये 4 इक्वेशंस मिल गए आपको। ठीक है, ये फर्स्ट आर्टिकल से भी आ रही है, फर्स्ट एग्जाम्पल से भी आ रही है, वहाँ से देख सकते हो आप। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ आएगा आप मेरे को बता देना, करवा देंगे ये। ठीक है, अब देखो इससे आगे मेन मोटो क्या है अपना, वो देखो एक बार पढ़ते हैं इसको। लेट द रिजल्टेंट ब्रांच R कोमा K हुज सेंट्रल एक्सिस इज OZ। जो रिजल्टेंट ब्रांच है वो कौन सी है, R कोमा
के, जिसका सेंट्रल एक्सिस कौन सा है, ओ जेड है। शो दैट आर इज रिजल्टेंट फोर्स अलोंग जेड एक्सिस, के बी दी रिजल्टेंट कपल अबाउट ओ जेड, के है वो क्या है, रिजल्टेंट कपल है अबाउट ओ जेड के। लेट डिस्टेंस ओ ए इक्वल टू में ए, आल्सो लेट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पी एंड क्यू मेक्स एन एंगल अल्फा एंड बीटा विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, ठीक है। और जहाँ पर जो P है वो तो पॉजिटिव डायरेक्शन है और Q है वो नेगेटिव डायरेक्शन, वो पीछे वाली साइड है प्लेन की, ठीक है। अब देखो, लेट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स P बी फिक्स्ड, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P है वो क्या है अपने पास, फिक्स्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अल्फा है वो तो कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि P तो आपका एक फिक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो अल्फा कांस्टेंट हो गया, और साथ में जो डिस्टेंस A है वो भी क्या हो गया आपके पास, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। बट जो बीटा है, अपने को जो Q फोर्स उसके बारे में नहीं पता, अपने को किस किस के बारे में पता है, जो रिजल्टेंट और P के बारे में पता है। जो Q है उसका लोकस फाइंड आउट करना है सेंट्रल एक्सिस का, कि वो कितना आएगा, वो एक कोनिकॉइड बनाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब P गिवन है, तो मतलब अल्फा गिवन है आपको, और जो डिस्टेंस OA है वो भी गिवन है, ठीक है। तो जो चार इक्वेशंस आई ये आपके पास, ठीक है, उन चारों को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, फ्रॉम रिजल्ट 4, जो रिजल्ट 4 है उससे देखो, हाँ जी, इक्वेशन 4 से देखो आपको क्या मिल गया, जो Q cos बीटा x है वो इधर वाली साइड जाकर नेगेटिव हो गया, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जो cos अल्फा a है वो उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा और Q इधर आ जाएगा, तो जो P अपॉन Q है वो कितना मिल गया आपको, x cos बीटा अपॉन a cos अल्फा, ठीक है। और ऐसे जो इक्वेशन सेकंड है वहाँ से आपको एक P अपॉन Q की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इक्वेशन सेकंड से देखो P अपॉन Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा। अब जो साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा P अपॉन Q की वैल्यू आई है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू में x कोस बीटा, ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास। यहाँ से इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, और दोनों साइड जो कोस अल्फा कोस बीटा से डिवाइड कर देते हैं हम, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो देखो जो कोस बीटा है वो कैंसिल हो जाएगा, साइन बीटा अपन कोस बीटा क्या आ जाएगा, टेन बीटा, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, टेन अल्फा, ठीक है। अब देखो अपने को अल्फा गिवन है, अब हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अपने को देखो अल्फा गिवन है, ए गिवन है, बट न तो बीटा गिवन है और न ही एक्स गिवन है। अपने को इन दोनों को एलिमिनेट करना है, तो इन दोनों को देखो कैसे एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ तक तो आप इजीली कर सकते थे, ये सारा काम तो वही है जो हमने एग्जाम्पल फर्स्ट और आर्टिकल में कर आए हैं। इससे आगे देखो, इससे आगे थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो Q है उसका जो एक्सिस है उसका लोकस या फिर उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका लोकस फाइंड आउट करना है, और वो भी कैसा आएगा, कोनिकॉइड। अब देखो कोई पॉइंट एज्यूम करते हैं हम, कहाँ पर, BQ पर, जिस डायरेक्शन में फोर्स Q लग रहा है इस डायरेक्शन में हमने एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, क्या, E, ठीक है। एक पॉइंट एज्यूम कर लिया कितना, E। हाँ, जो पॉइंट E है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो जो पॉइंट E है, अच्छा आपको वैसे तो समझ में आ रहा है डायग्राम कि जो फोर्स Q है वो प्लेन से पीछे वाली साइड है, ठीक है, जो फोर्स Q है वो प्लेन से पीछे वाली साइड है। अब आप x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो, अच्छा वैसे भी देखो जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा इसमें, क्यों, क्योंकि आपका x एक्सिस ये है तो पॉजिटिव तो इधर वाली साइड आएगा, नेगेटिव इधर वाली साइड आएगा। तो जो पॉइंट E है वो क्या है, z एक्सिस से इधर वाली साइड है, तो E में जो x कोऑर्डिनेट है वो कैसा आएगा आपके पास, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो जो E है उसके लिए जो x कोऑर्डिनेट है वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, इसलिए हमने कितना मान लिया, -x, ठीक है। और जो Q वेक्टर है आपका, Q फोर्स है वो प्लेन से पीछे वाली साइड है, और y एक्सिस आपका ये है, देखो तो आगे वाली साइड तो पॉजिटिव आना था और पीछे वाली साइड क्या आना था, नेगेटिव आना था, इसलिए जो पॉइंट E है इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब रहेगी बात z की, अगर आप z को देखो तो z एक्सिस आपका ये है, प्लेन से ऊपर तो पॉजिटिव आएगा, प्लेन से नीचे कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा।
तो जो पॉइंट E है उसके करस्पॉन्डिंग x तो आपके पास नेगेटिव आ रहा है, y भी नेगेटिव आ रहा है, z कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अच्छा इनको देखते हैं कि x क्या होता है, y क्या होता है। आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर a b c हैं तो इसका मीनिंग क्या है, जो a है वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किससे, yz प्लेन से। जो b है यानी कि y कोऑर्डिनेट है वो xz प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और जो c है वो किसके करस्पॉन्डिंग आता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम में xy प्लेन। ठीक है, देखो ऐसा कुछ होता है आपके पास, ये मान लो एक्सिस है, ये पॉइंट आपका, ठीक है, ये जैसे x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। ठीक है, इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हो एक्स वाई प्लेन में, जो ये वाला डिस्टेंस आया ये क्या होता है आपके पास z। ठीक है, ऐसे जो वाई जेड प्लेन है वहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो डिस्टेंस आपको देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगा, यानी कि वो क्या मिलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा। ऐसे ही जो एक्स जेड प्लेन है उसमें जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो आपको क्या मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या क्या मिला आपको, अगर पॉइंट E है उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, -x, -y, -z, तो डिस्टेंसेस E है ये पैरेलल टू किसके है, z एक्सिस के है, जो ये वाला वेक्टर है z एक्सिस के पैरेलल है वैसे तो जो डिस्टेंस अपना yz प्लेन से आना था वो यही तो है। ठीक है, यानी कि वो कितना हो जाएगा, अब वहाँ कोऑर्डिनेट में -x आ रहा है बट डिस्टेंस तो आप पॉजिटिव लेते हो, इसलिए जो ये वाला डिस्टेंस है वो x आ गया। ऐसे ही जो पॉइंट E है इसका डिस्टेंस, ठीक है, जो ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो आप कौन से प्लेन में, वाई एक्स प्लेन में, तो वो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा, और जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस साइन छोड़ रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ले रहे हो आप। ठीक है, और जो ये है देखो पॉइंट E से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पर, वाई जेड एक्स प्लेन में, तो वो डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका, वाई आ जाएगा। ऐसे ही जो E से लेकर के आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक्स वाई प्लेन में, वो कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा। अच्छा ये पैरेलल है इसके, यानी कि जो एफ बी है वो कितना आ जाएगा आपके पास, जेड आ जाएगा। तो अब इस ट्राइंगल में देखो जो ट्राइंगल बन गया आपके पास ये इसके अंदर 90 डिग्री कहाँ है, इसको मैं फिर से बना लेता हूँ एक बार। देखो ऐसे कुछ ट्राइंगल बनेंगे आपके पास यूँ। ठीक है, यहाँ पर एंगल है बीटा, यहाँ पर है 90, ठीक है, और ये हो गया आपका y ऊपर वाली, और ये हो गई z। ठीक है, तो इसमें देखो टेंजेंट बीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया, टेन बीटा क्या आएगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसके अंदर, y, ठीक है, और बेस कितना है इसके अंदर, z। ठीक है, क्यों, क्योंकि 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो जो टेंजेंट बीटा है वो किसके इक्वल आ गया, y अपॉन z। ठीक है, जो टेन बीटा है वो देखो किसके इक्वल आ गया, y अपॉन z। तो इसने बता नहीं रखा तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर लो, जो टेन बीटा है वो किसके इक्वल आएगा, y अपॉन z के। ठीक है, तो टेन बीटा बीटा भी गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या बन गया, a टाइम्स ऑफ y अपॉन z इक्वल टू में x टाइम्स ऑफ टेन अल्फा। ठीक है, जो z इधर डिवाइड में उधर आकर मल्टीप्लाई में हो गया। तो आपके पास देखो इक्वेशन आ गई किसके बीच में, x y z के बीच में एक रिलेशन आ गई, उसी को तो आप लोकस बोलते हो। ठीक है, तो जो लोकस है वो क्या आया, ए वाई इक्वल टू में जेड एक्स टेन अल्फा। तो यहाँ से देखो जो अल्फा है वो कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो ये तो एक ऐसी कुछ इक्वेशन बन गई जैसे c1y इक्वल टू में जेड एक्स सी टू कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन ये किसकी इक्वेशन होती है, कोनिकोइड की। जनरल फॉर्म तो वैसे देखो उसमें सारी आएंगी, जेड एक्स जेड वाई वो सारी टर्म्स आएंगी, बट इसमें कुछ टर्म्स आ रही हैं तो किसकी इक्वेशन हो गई आपके पास, कोनिकोइड की। ठीक है, तो एक बार थोड़ा ये ई वाला बस देख लेना आप, जो पॉइंट ई है, ठीक है, वो कहाँ है आपका, वो जेड एक्सिस से पीछे वाली साइड है, इसलिए देखो जेड तो आपका ऊपर वाली साइड के कारण पॉजिटिव आएगा, ठीक है, वाई वो पीछे वाली साइड के कारण नेगेटिव आएगा, और जो एक्स है वो ओ से आप लेफ्ट साइड में जा रहे हो इसलिए वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये कर लीजिए। हाँ, अगर कोई भी फिर से डाउट आती है मेरे को बता देना, करवा देंगे। ये देखो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेड्यूल 2018 में आया है, एमडीओ में कई बार आया है, केयूके में भी आया है।